हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यूअर क्लासेस पर। मैं डी कुमार। दोस्तों, आज हम समय और कार्य का पार्ट 3 पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है वो है, बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग भी कोशिश करते हैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने का, और इसी के साथ चलते हैं समय और कार्य के पार्ट 3 पर। सवाल नंबर 1 है आपका, ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और सी और ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए दोस्तों, इस तरह का सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे। तो पहला दिया हुआ है आपको, ए और बी मिल करके काम कितना दिन में कर सकता है? तो 18 दिन में कर सकता है। तो क्या किए, इसको ए प्लस बी कर दिए, कितना दिन हो गया? 18 दिन हो गया। ए प्लस बी 18 दिन हो गया। और उसके बाद बी प्लस सी आपको दिया हुआ है 24, बी प्लस सी 24 हो गया। और सी प्लस ए दिया हुआ आपको 36। वही प्रक्रिया जो पिछले सवाल की ओर बनाते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग 18, 24, 36 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। 18, 24, 36 का एलसीएम आपका कितना हो गया? तो 72 हो गया। ये कितने बार में? तो 4, ये 3 और ये 2। तो ये क्या निकला? ये एक दिन में वो कितना काम करेगा, एक दिन का एफिशिएंसी निकला ये। तो एक दिन का वो एफिशिएंसी निकला। और यहां पर हम देखेंगे, ये तो एक दिन का आता है, लेकिन यहां पर हम देखेंगे 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अगर यहां 2 बार ए बी सी आया तो यहां भी तो वही वैल्यू आएगा ना, 4, 3, 7, 2 और 9। ठीक है। तो यहाँ पे 2 मतलब समझिए कि ये 2 दिन का कार्य निकला। तो हम लोग एक दिन का कार्य निकालेंगे, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? ए प्लस बी प्लस सी मिल करके कितना दिन में? तो यहाँ हो जाएगा 9/2 काम करेगा एक दिन में। तो पूरा काम इसका कितना है? पूरा इसका 72 काम। तो 72 काम कैसे करेगा? तो 72/9/2। तो 72/9 और गुने कितना हो गया? 2 हो गया। तो 9 8 72, 8 दूनी कितना? 16। तो कुल मिलाकर इसको कितना दिन लगेगा? 16 दिन लगेगा। तो ये आपका सवाल था। तो ए बी सी मिल करके कितना दिन में काम करेगा आपका? तो ये करेगा आपका 16 दिन में ए बी सी मिल करके काम। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपका, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। और कैसे बनाना है वो देखिए। आदमी मैन प्लस लड़का, पूरा काम अगर वो करना चाहे आदमी और लड़का, तो वो कार्य कितने दिन समाप्त होगा? 24 दिन में। तो हम इसको भाग के तौर पर कितना लिख सकते हैं? 24 की एक काम हो गया। और कितना दिन? देखिए, एक काम का मतलब होता है पूरा काम। एक काम का मतलब होता है पूरा काम। तो दोनों व्यक्ति मिलकर के एक काम को 24 दिन में करेंगे। अब सवाल कह रहा है, अंतिम 6 दिन आदमी अगर काम करे, अंतिम 6 दिन आदमी काम करे, तो ये काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो 26 दिन में। तो स्वाभाविक है यहाँ पर कि ये 20 दिन जो है कौन काम कर रहा होगा? तो ये दोनों मिल करके काम कर रहा होगा। तो देखिए, ये एक काम को 24 दिन में कर सकता है दोनों मिल करके। तो 20 एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1/24। तो 20 दिन में कितना काम करेगा? तो 1/24 और गुने क्या करेंगे? 20 करेंगे। तो देखिए, 4 पंचे 20, 4 छके 24। तो 5/6 काम हो गया। और हमेशा की तरह हम लोग इसको क्या मानते हैं? ये मेरा पूरा काम हो गया, ये मेरा पूरा काम। नीचे वाला जो होगा वो हमेशा पूरा काम होगा, और ऊपर वाले में किया हुआ काम। तो 6 काम में से 24 काम हो गया। तो 6 काम में 5 काम हो गया।
तो बचा कितना काम आपके पास, तो 6 में से 5 गया तो 1 काम, और टोटल कितना काम, 6 काम। तो ये 1/6 काम जो बचा, 1/6 भाग जो बचा, तो ये अंतिम 6 दिन वो व्यक्ति करेगा। तो अंतिम 6 दिन, तो 1/6 इक्वल टू कितना, 6 दिन। इसीलिए पूरा 1 भाग जो काम का होगा वो कितना दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा। यानी कि वो व्यक्ति जो होगा वो पूरा भाग को, पूरे काम को 36 दिन में करेगा। अब हम लोग आते हैं कि जब m+b ये काम को 24 दिन में करता है और व्यक्ति अकेला इस काम को 36 दिन में करता है, तो दोनों मिल करके कितना काम करेगा, तो 72 काम करेगा। तो 24 से कितना बार में, 3 बार में, 36 से कितना बार में, 2 बार में। तो देखिए आदमी का जो क्षमता है वो एक दिन में 2 काम करेगा। तो आदमी अगर एक दिन में 2 काम करेगा तो वो लड़का यहाँ पर कितना काम करता होगा, तो 3 - 2 इक्वल टू 1। तो यही निकालना था आपको, तो कितना हो जाएगा, 72 बटे कितना, 1। तो वो लड़का एक काम को कितना दिन में करने वाला है, तो 72 दिन में वो लड़का काम को खत्म करेगा। चलिए इसी प्रकार अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि क्या है। अगला सवाल है आपका कि किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है। उसके पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। तो पूरे कार्य को ए बी मिल करके कितने दिन में, काफी आसान सवाल है। बोला है किसी कार्य के 7/10 भाग को ए करता है, 7/10 भाग को ए 15 दिन में करता है। लेकिन सवाल में बोला है कि दोनों मिल करके काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए ये पूरा काम कितना हो गया, 10 में से वो कर दिया कितना काम, 7 काम। तो 7 काम कर दिया, तो अभी भी आपके पास तो कितना काम बचा इसमें, 3/10 काम बचा। अब कह रहा है सवाल आपका कि ये 3/10 मतलब कार्य को बी की सहायता से करेगा और कितने दिन में करेगा, तो ये 3/10 कार्य को बी की सहायता से 4 दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ पे कार्य का भाग और इक्वल टू दिन, तो पूरा 3 भाग को कितना, 40 दिन में। इसीलिए एक बार पूरा 1 को कितना, तो 40/3 दिन। तो यही तो पूछ रहा है सवाल कि दोनों मिल करके पूरे काम को कितना दिन में करेगा, तो 40/3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है देखते हैं। अगला सवाल है आपका, ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में, ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। चलिए तो ए एक कार्य को कितने घंटे में करेगा, तो ए दिया हुआ है कि 4 घंटे में करेगा, बहुत अच्छा। उसके बाद दिया हुआ है आपको बी और सी मिल करके इसको 3 घंटे में। चलिए बी प्लस सी इसको 3 घंटे में करने वाला है। और दिया हुआ है आपको कि ए और सी मिल करके इसको 2 घंटे में करेगा, ए प्लस सी इसको मिल करके 2 घंटे में करने वाला है। तो इसका एलसीएम हम ले लेंगे, 4 3 2 का एलसीएम कितना हो गया आपका, 12 एलसीएम हो गया। तो ये कितना दें, 1 घंटे में 3 काम करेगा, ये 1 घंटे में 4 काम करेगा, और ये 1 घंटे में 6 काम करने वाला है। चलिए तो यहां से देखिए हम पूछा है बी के बारे में। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या है कि ए कॉमन है। अगर हम ए प्लस सी में से ए को हटा दें तो ए का वैल्यू कितना निकला, 3 निकला। चलिए ए प्लस सी दिया हुआ है आपको 6, तो ए का वैल्यू कितना है, 3 है। तो सी बराबर कितना, 6 - 3 बराबर 3। चलिए सी का वैल्यू 3 आ गया। अब यहां पर देखेंगे बी प्लस सी बराबर आपको दिया हुआ है कितना, 4 है। तो सी का वैल्यू तो पता है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1। तो बी अकेला काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम आपके पास 12 है। तो बी जो है एक दिन में कितना, 1 काम कर रहा है, तो पूरा 12 काम करने में कितना लगेगा, तो 12 दिन आपका आंसर। देखिए सवाल नंबर 5 है आपका, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यहीं से समझते हैं बी जो भी समय लेता हो उसका कितना लेगा, ये उसका 1/6 लेगा, ए लेगा। लेकिन ये ए कितना काम करेगा, तो ये आधा काम करेगा। यहां समझते हैं ये आधा काम करेगा। तो देखिए यहां पर अगर बी 6 घंटा लिया तो ए 1 घंटा लिया, लेकिन 1 घंटे में वो आधा काम किया। तो इस तरह से रेशियो हम निकाल सकते हैं बी और ए का। तो बी कितना लिया, 6x, तो ये कितना लेगा, 1x लेगा। लेकिन 1x में वो आधा काम करेगा, तो 2 मतलब पूरा काम करने में कितना, तो 1 को गुना करने में कितने से, 2 से। तो ये कितना होगा, 2x।
तो बी 6x घंटे में काम कर रहा है, तो ए 2x घंटे में काम कर रहा है, तो बी का 6x ले लिए, ए का 2x ले लिए, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम तो आपका 6x होगा, भाग देंगे तो ये एक बार में, ये कितना बार में, 2 से 3x बार, तीन बार में, तो दोनों मिल करके 1 घंटे में या 1 दिन में कितना काम किया, तो 4 काम किया। तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, 6x/4। लेकिन सवाल कर रहा है नहीं, दोनों मिल करके कितने समय में काम कर रहा है, तो 10 दिन में समाप्त कर रहा है, तो 10 दिन में। तो यहाँ कटाया इसको 3 और ये 2, इसीलिए x का वैल्यू कितना आया, तो 10 दूनी 20/3। तो सवाल कर रहा है आपसे कि बी अकेला कितना समय में, तो बी कितना समय ले रहा है आपका, 6x ले रहा है, तो बस 6 गुना 20/3, तो कितना हो गया, 40 दिन आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 40 दिन। 40 दिन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है आपका 6 नंबर। देखिए 6 नंबर सवाल क्या है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में करता है। तो तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, और फिर काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। सी ने कितने दिन काम किया। देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये, इसको समझते हैं। ए बी सी तीनों जो है 36 दिन, 54 दिन, 72 दिन। चलिए ए जो है 36 दिन ले रहा है, बी जो है 54 दिन ले रहा है, और सी जो है आपका वो 72 दिन ले रहा है। चलिए ये तीनों अलग अलग समय लिया। अब कह रहा है पहला काम हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले, 36, 54, 72 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो 216 एलसीएम होगा। चलिए 36 से जब हम डिवाइड करेंगे इसको, 36 से 6 बार में 216, 54 से कितने बार मिलाएगा, तो 54 से 4 बार में, 72 से कितना बार मिलाएगा, तो 72 से 3 बार मिलाएगा। चलिए अब सवाल देखिए क्या कर रहा है कि काम समाप्त होने से पहले 8 दिन पहले कौन छोड़ दिया, ए छोड़ दिया। अब मान लीजिए पूरा काम आपका, पूरा काम x दिन में हो रहा है, पूरा काम कितने दिन में हो रहा है, x दिन में। अब सवाल पहले बोला कि तीनों मिलकर कार्य आरंभ किया और 8 दिन पहले ए छोड़ा, तो 8 दिन पहले अगर ए छोड़ा तो एक दिन में ए 6 काम कर रहा है, एक दिन में ए 6 काम कर रहा है। लेकिन इसको करना था कितना काम, इसको पूरा लगा रहना चाहिए x दिन, लेकिन ये कितना दिन पहले निकल गया यहां से, तो ये आपका ए छोड़ दिया 8 दिन पहले। ये समझ में आया कि फिर से देखते हैं, ए एक दिन में 6 काम करता है और पूरा काम चलता है x दिन, 8 दिन ये कम काम किया, कौन, ए। उसी प्रकार बी 12 दिन पहले छोड़ दिया, चलिए प्लस कर दिए, तो 12 दिन पहले छोड़ा, लेकिन बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो x माइनस कितना, 12। अब देखिए सी के बारे में कुछ नहीं बोला, अर्थात सी तो हमेशा लगा हुआ रह गया, तो सी एक दिन में 3 काम, तो x दिन में कितना, 3x इक्वल टू पूरा काम कितना है आपका, 216 दिया हुआ है, पूरा काम 216 दिया हुआ है। चलिए अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 6x माइनस कितना, 48 प्लस 4x माइनस 48 हो गया, प्लस कितना हो गया, 3x इक्वल टू 216। चलिए तो 6x, 4x, 10x और 3x, तो 13x और 48, 48, 96, ये उधर जाएगा, तो 96 क्या होगा, 216 में से आपका 96 जुड़ जाएगा, तो 216 और 96 कितना हो जाएगा आपका, 216 और 96 312 हो गया आपका, 312 हो गया। 13 कटाएंगे तो 13 दूनी कितना, 26, 13 चौके कितना, 52, और इसीलिए x इक्वल टू कितना, 24। x का वैल्यू 24 आया। सवाल क्या मांग रहा है आपसे, सी ने कितने दिन काम किया, तो आप देखिए बेचारा सी जो है वो अंतिम समय तक लगा हुआ रह गया, x दिन तक, तो सी कितना दिन काम किया, तो सी आपको 24 दिन तक काम किया। अगर पूछेगा कि ए कितना दिन तक काम किया, तो 24 में से 8 को घटा देंगे। अगर पूछेगा बी कितना दिन काम किया, तो 24 में से 12 को घटा देंगे। तो चलते हैं अगला सवाल आपका 7 नंबर सवाल, देखिए क्या कहता है 7 नंबर सवाल आपका। 7 नंबर सवाल है आपका, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया, फिर शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। चलिए सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करे। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए 7 नंबर सवाल क्या है आपका, ए प्लस बी 12 दिन। चलिए ए प्लस बी 12 दिन, उसके बाद बी और सी 16 दिन, बी प्लस सी 16 दिन, ये भी हो गया आपका, बी प्लस सी 16 दिन हो गया।
इस पर ए ने 5 दिन, पहला काम हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, 48 12 चौके 48 16 3 48, ठीक है, ये हो गया। यानी ए प्लस बी 4 काम करेगा 1 घंटे में या 1 दिन में, बी प्लस सी 3 काम करेगा 1 घंटे या 1 दिन में। चलिए उसी प्रकार बोला है सवाल, ए ने 5 दिन कार्य किया। चलिए ए अकेला कई काम नहीं कर रहा है, लेकिन बोला है ए 5 दिन तक काम किया, तो ए 5 दिन तक करेगा तो ए के साथ तो बी चिपका हुआ है, तो बी चिपका हुआ है तो 4 ए प्लस बी को हम क्या किए, इसको हम लोग 5 दिन काम करवा दिए। अब देखिए ए 5 दिन किया होगा तो बी भी तो 5 दिन किया, और आगे सवाल क्या बोला, ए ने बी ने 7 दिन काम किया। अब यहां पर प्लस कर दे रहे हैं, अब बी 7 दिन काम, यहां देखिए ए के साथ बी 5 दिन काम किया, तो यहां बी प्लस सी अगर करें तो ये 7 दिन काम किया है ना, तो 5 दिन यहां काम किया, 2 दिन यहां काम करवा दिए। तो देखिए बी यहां 5 दिन काम किया, बी यहां 2 दिन काम किया। अब देखिए सी बोला है शेष काम को सी जो है कितना दिन में खत्म कर रहा है, 13 दिन में, तो प्लस सी यहां 2 दिन काम कर चुका है, तो सी और कितना दिन काम करेगा, तो सी यहां पर और कितना दिन काम करेगा, सी ही लिख देते हैं, 13 दिन में से 2 दिन गया तो और 11 दिन, और पूरा काम आप कितना निकाले हुए हैं, तो ये पूरा काम है आपका 48, तो ये हो गया 48। अब इसी को सॉल्व करना है आपको, तो ये a प्लस बी का वैल्यू कितना निकाले हुए हैं 4, तो 4 गुने 5, बी प्लस सी का वैल्यू कितना है तो 3 गुने 2, प्लस सी का अकेला का वैल्यू नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं सी गुना 11 इक्वल टू कितना 48 हो गया आपका, 3 दूनी 6 और 5 के 20, 20 से 26, तो 11 सी बराबर 48 माइनस 26 हो गया आपके पास, तो 11 सी बराबर ये कितना होगा 22, तो 11 दूनी 22, तो सी का वैल्यू कितना 2, सी का वैल्यू 2 आ गया। अर्थात यहां पर अगर हम देखें तो b प्लस सी है तो b 1, तो c कितना 2। तो सवाल कह रहा है आपसे सवाल पूछा सी अकेला कितना दिन में, तो सी 1 दिन में 2 काम करता है, तो 48 काम को करने में कितना समय लेगा, 48/2, तो कितना दिन लेगा, ये 24 दिन आपका समय ले लेगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल 8 नंबर देखिए आपका क्या है, 8 नंबर सवाल है आपका, ए अकेला 12 दिन, बी 18 दिन। चलिए ए 12 दिन, बी 18 दिन, 12-18 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम 36 हो जाएगा। चलिए बी 1 दिन में कितना काम 3, ए 1 दिन में 3 काम, बी 1 दिन में कितना काम, तो 2 काम। चलिए अब सवाल देखते क्या कह रहा है कि दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। देखिए अगर ये 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया होगा तो बी जो है 3 दिन ज्यादा काम किया होगा, तो बी 1 दिन में 2 काम करता है, तो ये 3 दिन में कितना काम करता होगा, किया होगा 6 काम। चलिए 6 काम को घटा दिए तो 30 काम। चलिए तो ये 3 दिन जो एक्स्ट्रा काम बी किया उसको हम लोग घटा दिए। अब जो है ये दोनों मिलकर के 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 5 काम बटे कितना 5, तो ये दोनों मिलकर के कितना दिन में काम किया होगा, तो 6 दिन काम किया होगा। तो सवाल आपसे क्या पूछा था, तो कार्य पूरा कितने दिन में होगा, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 6 दिन यहां हुआ और 3 दिन ये किया, तो कितना दिन हुआ, तो 9 दिन, यानी पूरा कार्य जो चला वो आपका वो चला 9 दिन, तो 9 दिन आपका आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 9 में, हाँ इसको एक और तरीके से आप बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहां पर वो भी देख लीजिए आप, कि बोला है, सवाल बोला है आपको कि दोनों ने मिलकर कार्य किया और 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। तो चलिए 3 दिन पहले ए कार्य छोड़ दिया, तो इसको जबरदस्ती 3 दिन और काम करवा लीजिए, तो ये 3 दिन में कितना काम करेगा, 9 काम करेगा, तो इसमें 9 काम जोड़ दीजिए, तो 9 6 कितना 45 काम हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 2 कितना हो गया 5, टोटल 45 बटे कितना 5, तो 5 9 45, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया कि काम कितना दिन चला, 9 दिन। ये 9 दिन जो आया तो ये 3 दिन जुड़ा हुआ पहले से है इसमें। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 9 है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। चलिए ठीक है, 10 15 20 दिया हुआ आपको, ए 10, बी 15, सी 20, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो ये 10 6 15 4 20 3। चलिए
अब सवाल बोला ए और सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। ए और सी, ए का क्षमता एक दिन में 6 काम, बी का सी का क्षमता 3। तो ये जो है 2 दिन काम कर चुका है, तो 2 दिन में 6 3 9 दूनी कितना काम कर लिया, 18 काम कर चुका। तो 18 काम को हम यहाँ घटा दिए, तो बचा कितना आपके पास, 42 काम। अब सवाल कर रहा है कि ए के स्थान पर बी आ गया, ए के स्थान पर बी आ गया और सी तो पहले से है, तो सी अब ये 4 + 3 कितना काम करेगा, तो 7 काम करेगा। टोटल आपके पास बचा कितना है, 42 काम। और कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में। सवाल बोला है पूरा काम कितना दिन में खत्म होगा, तो ये 6 दिन और ये 2 दिन, तो 6 + 2 कितना हो गया, 8 दिन हो गया। चलिए सवाल नंबर आपका अगला सवाल है 10 नंबर सवाल। चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं कि 10 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपका। 10 नंबर है आपके पास, ए किसी कार्य को काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 10 दिन में, ए बी सी तीनों मिलकर 5 दिन में, तो सी अकेला। देखिए ए 12 बी 10, ए 12 बी 10 और ए प्लस बी प्लस सी 5 दिन में कर सकता है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ए एक दिन में कितना काम, 5 काम, बी 6 काम, सी ए बी सी कितना काम, तो 12 काम। चलिए तो सवाल बोला है कि सी अकेला, तो देखिए यहां पर ए बी एक दिन में मिलकर के 6 5 11 काम, तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है 12। तो यहां पर अगर हम ए बी को घटा दे तो सी बचेगा, तो 12 माइनस कितना, 11, 6 5 11, तो 1, तो टोटल काम कितना, 60, तो 60/1 कितना हो गया। तो ये सी जो है कितना दिन में काम करेगा, तो ये आपका करेगा 60 दिन में ये काम करेगा। चलिए सवाल नंबर 11 की ओर चलते हैं। सवाल 11 क्या कहता है वो देखिए। सवाल 11 है आपका, ए बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी सी मिलकर 12 दिन में और तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में, तो ए और सी इसे कितने दिन। काफी आसान सवाल है। ए बी मिलकर के 8 दिन, ए प्लस बी ये 8 दिन में करेगा और बी प्लस सी ये आपको दिया हुआ है, बी प्लस सी 12 दिन और तीनों 6 दिन, बी प्लस सी 12 और ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन। चलिए एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम हो गया 24, यानी टोटल काम 24, तो 8 त्रिका 24, 12 दूनी 24, 6 चौके 24 हो गया। सवाल पूछा आपसे ए और सी मिल करके, चलिए ए और सी का निकालना है आपको। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर देखिए यहां से ए का निकल जाएगा। अगर हम ए बी सी में से ए प्लस बी प्लस सी में से बीसी को घटा दे तो ए निकल जाए, तो बीसी का वैल्यू है 2, तो 4 में से 2 गया तो कितना हो गया, तो यहां से आपका किसका निकला, ए का वैल्यू आ गया 2। अब आपको सी का निकालना है। अगर ए बी सी में से ए प्लस बी प्लस सी में से किसको घटा दे, तो आपको निकालना किसका है, सी का निकालना है। अगर ए बी को घटा दे, ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू 3, तो यहां से सी का वैल्यू कितना आ गया 1। तो ए प्लस सी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 1 3 काम करेगा। तो ए प्लस सी एक दिन में 2 1 3 काम कर रहा है। टोटल कितना काम, 24 काम। 24 काम कितने दिन में करेगा, तो ये आपका हो जाएगा 8 दिन। चलिए तो ये आपका 8 दिन हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर सवाल क्या है आपका, 12 नंबर सवाल है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी सी मिलकर 7 दिन और ए सी मिलकर 4 दिन। तो इनमें से अकेला और सबसे कम समय में इस कार्य को कौन समाप्त करेगा। देखिए ए बी, ए प्लस बी 5 दिन में बोला है आपको, ए प्लस बी 5 दिन, और बोला है आपको बी प्लस सी 7 दिन, बी प्लस सी 7 दिन हो गया आपका। उसके बाद ए प्लस सी 4 दिन, ए प्लस सी 4 दिन। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 140 होगा एलसीएम। 5 से भगा दीजिए तो 28 बार में, 7 से भगा दीजिए 20 बार में, 4 से भगा दीजिए तो 35 बार में। अब देखिए सवाल क्या बोला है कि इनमें से अगर यहां पर हम देखें तो 2a 2a 2b 2c, वही प्रक्रिया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का हम लोग निकाल लेंगे। तो कैसे, तो यहां देखिए 8 5 13 हो गया, 3 2 5 2 7 हो गया और 1 8 हो गया, 83 हो गया ये आपका। यहाँ 2 दिन में एक, तो 2 दिन में कितना, ये 83, तो एक दिन का निकालना है तो 83/2।
अब ये हो गया आपका 83/2। तो सबसे पहला काम हमको किसका निकालना है, ए बी सी में से अगर हम ए बी को घटा तो सी का निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर निकाल देते हैं हम लोग सी का अगर निकालेंगे तो इसमें से ए बी सी का हो गया आपका 83/2, घटा दे किसको, ए बी को 28 को, कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 83 में से चल गया 8 दूनी 16, 2 56 चल गया /2, तो कितना हो गया 13 में से 6 7 और यहाँ 27/2। तो ये 27/2 दिन, एक काम को ये 27/2 दिन में करेगा। उसी प्रकार जब हमको बी का निकालना हो तो ए बी सी का वैल्यू है 83/2, 83/2 में घटा देंगे ए सी को अर्थात 35 को, तो ये कितना हो जाएगा 35 दूनी 70, 83 में से जो है 70 चल गया 13/2। उसी प्रकार अगर हमको ए का निकालना हो तो ए का तीनों का है 83/2 और इसमें घटा देंगे ए का निकालने के लिए बी सी का वैल्यू 20 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, 43/2। अब यहाँ पर देखिए ए किसी काम को एक दिन में 13/2 काम करेगा और बी जो है, ए जो है एक दिन में 43/2 काम करेगा और बी 13/2 काम करेगा और सी 27/2 काम करेगा। तो सवाल आपसे पूछा है कि कौन अकेला सबसे कम समय में काम करेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, जो एक दिन में सबसे ज्यादा काम करता होगा वही आपका क्या करेगा, सबसे कम समय में कार्य को समाप्त करेगा। तो सबसे ज्यादा एक दिन में सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। एक दिन में सबसे ज्यादा काम कर रहा है कौन, ए, तो क्योंकि काम यहाँ बराबर है इसीलिए जो एक दिन में ज्यादा जिसका क्षमता होगा वही सबसे पहले काम करेगा। तो सबसे पहले काम कौन करने वाला है, वो आपका ए काम करेगा, क्योंकि ए एक दिन में 43/2 काम कर रहा है और बी जो है 13/2 ही कर रहा है और सी 27/2 कर रहा है। तो सबसे ज्यादा एक दिन का क्षमता ए है, इसीलिए सबसे पहले काम को कौन खत्म करेगा, अकेला सबसे कम समय में काम को कौन खत्म करेगा, तो वो आपका ए। 13 ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी सी मिलकर 15 दिन में, यदि सी की तुलना में ए दोगुना अच्छा कार्य करता हो। देखिए सी की तुलना में जो ए है वो दोगुना अच्छा कार्य करता है। सी अगर एक काम करता होगा तो ये 2 काम करता होगा, ये तो काम की बात। तो समय की बात करें तो समय क्या होगा, पलट जाएगा, तो ये 2 दिन में काम करेगा तो ये 1 दिन काम करेगा, अर्थात इसके काम का जो समय का जो रेशियो निकला वो 2:1 निकला। तो कह सकते हैं कि ये दोनों मिल करके तो 2:1 कितना काम करता होगा, 3 काम करता होगा। चलिए उसके बाद सवाल है ए बी मिल करके 12 दिन में, ए बी कितना दिन में काम करेगा, तो 12 दिन में, और बी और सी इसको 15 दिन में कंप्लीट करेगा, बी और सी 15। तो यहां से आप एक और वैल्यू ले लीजिए ए प्लस सी का जो कि यहाँ अनुपात में नहीं रखना है, तो इस तीनों का एलसीएम हम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो 12 पंचे हो गया और ये 4 हो गया और इसका देखिए रेशियो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3। तो यहाँ पे कह सकते हैं एक सी जो है 20 दिन में काम करेगा मिल करके। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें आपका 2a 2b और 2c आ गया, 2 × a प्लस b प्लस c आ गया। तो यहाँ भी 4 3 7 5 12, तो 12 में 2 से भगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया। यानी ए बी सी मिल करके एक काम को कितने दिन में करेगा, तो एक दिन में 6 काम को करेगा। तो एक दिन में 6 काम, तो पूरा काम 10 हो जाएगा, लेकिन आपको निकालना है बी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए ए सी को अगर घटा दें, ए प्लस बी प्लस सी में ए सी को घटा दें, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है आपका 6 में ए सी का वैल्यू कितना 3 को घटा दे तो कितना हो जाएगा आपका, किसका निकलेगा, तो आपका निकल जाएगा किसका, तो बी का निकल जाएगा। बी का आपको निकालना है, तो बी का कितना हो जाएगा, 6 में से 3 गया तो कितना 3 हो गया, ये बी का निकला। तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम आपका 60 है, तो 60 बटे कितना हो जाएगा 60 बटे 3, तो ये आपका समय लेगा 20 दिन का समय लेगा। अगला सवाल है आपका, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। चलिए देखते हैं। 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, ठीक है। 12 आदमी का एक समूह था जो कि काम को 8 दिन में कर सकता है, ठीक। चलिए
तो काम का हिस्सा 1/8, लेकिन 3 दिन काम हो चुका होता है तो काम कितना होता है, तो 3/8 काम हो गया है, तो शेष काम कितना, तो आपको पता है कि टोटल काम 8, 8 में से 3 हो गया तो 5/8 शेष काम है। अब देखिए 12 व्यक्ति ये 3 दिन में कितना काम कर देते हैं, तो 3/8 काम कर देते हैं, इक्वल टू, और कितना व्यक्ति बढ़ाना है, तो 12 प्लस x कर दिए, और काम चाहिए आपको कितने दिन में, 4 दिन में। कितना काम चाहिए, तो शेष काम कितना है आपके पास, तो 5/8, ये कैंसिल हो गया आपका, ये 3 कैंसिल हो गया यहाँ पर। अब यहाँ 4 से 4 तिया 12, तो 5 तिया कितना 15 बराबर 12 प्लस x, तो इसीलिए x बराबर कितना, तो 3, यानी कि 3 व्यक्ति को अभी आपको और बढ़ाने की जरूरत है।